स्वामी जी, किसी दिन किसी बच्चे ने अपने माता पिता से कह दिया साथ साथ जियो। कि स्वामी जी भी तो जाते हैं कभी कभी एकांतवास के लिए। ये जो प्रिवेसी वो लफ्ज एक अंग्रेजी का आया है, ये बड़ा कमाल का है, इसी में सब कुछ उलझा हुआ है आजकल। तो कई बच्चे तो कह देते हैं कि साधु संत भी तो एकांतवास में जाते हैं स्वामी जी। हमें भी मी टाइम चाहिए। मी टाइम। अरे राम राम, हम एकदम पर्सनल टाइम, प्राइवेट लाइफ, नो प्राइवेट लाइफ, नो वाइफ। हम तो ऐसे सन्यासी है। देखो, हम जब एकांत में भी होते हैं ना, तब भगवान और भगवान की अनंत दिव्य शक्तियों से उनसे घिरे रहते हैं, उनसे आप्लावित रहते हैं, आशीषित रहते हैं, अभिषिक्त रहते हैं। तो जो ऐसा बोले ना कि साधु संत महात्मा भी तो एकांत में जाते हैं, तो हम एकांत में भगवान की कृपा से और अनंत कोटि और फोन छोड़ के जाते 33 हैं। करोड़ देवी देवताओं के आशीषों से, मुक्त आत्माओं के है ना स्वामी जी, सबसे बड़ी बात, फोन छोड़ के जाते हैं। रहते हैं, उनसे घिरे रहते हैं, आप्लावित रहते हैं, आच्छादित रहते हैं। अब फोन छोड़ करके जाते हैं, ये एकदम ठीक कहा। एकदम ठीक है। तो मतलब अगर आपके बच्चा भी एकांतवास की बात कभी करे तो उससे उसका फोन ले लीजिए और उसको किताबें दे दीजिए कि ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में पढ़ाई लिखाई करो, फोन ले लीजिएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी एक और स्टडी आई है और ये स्टडी ये बता रही है कि 95% माता पिता अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लाख कोशिश के बावजूद उनके काबू में हालात नहीं है। अब ऐसे में आप ही कुछ रूल्स बना दीजिए, ये वो रूल जो वो अपने घरों में लागू कर पाए, जिसके हिसाब से। अरे रूल्स ये है, सबसे पहले तो माँ बाप का ये मोबाइल ले लो। ये बच्चे नहीं बिगड़े, माँ बाप बिगड़े है ना, माँ बाप। हाँ। ये माँ बाप फोन छोड़ देना, ये बहुत जरूरी होने पर ही मोबाइल का यूज करें। विदेशों में भी तो मैंने माँ बाप देखे, बहुत जरूरी होने पर फोन करते हैं। हमारे पास भी तो हजारों काम है, बहुत जरूरी होने पर ही फोन यूज करते हैं। तो सबसे पहले माँ बाप फोन से दूरी बनाएं। जो बच्चों से चाहते हैं वो खुद वैसा जिए। अच्छा, इसमें आप पहले माँ लफ्ज का नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं घर में आज अपनी पत्नी से फोन लेकर के उनको छोटा वाला फोन थमा देता हूँ। फिर आपने भी यही फिर करना उसके है, बाद क्योंकि अपने लिए माँ के करूंगा। बाद बाप भी बोला है। तो फिर जो है, इतने क्रिएटिव, इतने पॉजिटिव काम, इतने इनोवेटिव काम हमारे सामने होते हैं, तो हमारे सामने इतने उत्तरदायित्व होते हैं, उनसे फुर्सत नहीं। तो योग में लगा दीजिए, उनका फिटनेस का चस्का लगा दीजिए, उनको अच्छी चीज़ें पढ़ने का, अच्छी चीज़ें लिखने का, अच्छी चीज़ें ड्राइंग करने का, पेंटिंग का चस्का लगा दीजिए, उनको जो है खेती बाड़ी करने का, अपने घर में गमले आदि लगाने का, अपनी छत है तो छत के ऊपर भी किचन गार्डन लगाने का, जिनके पास में। और इतने अच्छे अच्छे काम है, मतलब कामों की तो लाइन लगी पड़ी रहती है। हमें तो फुर्सत ही नहीं है काम से, न काम से फुर्सत है, न अपने राम से फुर्सत है। कहाँ, ये सब उलट पुलट तो इन्हीं की जिंदगी में होती है, जो आपको सकारात्मक, सृजनात्मक, रचना धर्मिता वाले उत्पादक कामों में इन्वॉल्व नहीं रखते ज्योत्सना जी। तो स्वामी जी एक लफ्ज अभी आपने बड़ा कमाल का मुझे दे दिया है, उनका खालीपन है ना, वो अच्छी चीजों से भरना पड़ेगा। चस्का। ये जो चस्का है ना स्वामी जी, इस चस्के ने इसी चस्के को टेक्नोलॉजी की दुनिया ने और बाजार ने हमसे पकड़ लिया है, और ये चस्का अब एल्गोरिदम कहलाता है। मोबाइल की दुनिया में से एल्गोरिदम कहते हैं कि बार बार वैसा ही कंटेंट आपके सामने आएगा जो आप देखना चाहते हैं। फिर एक तरीके का जाल होता है जिसमें आप फंस जाते हैं, और फिर लोग चाह करके भी फोन से निकल नहीं पाते, बस यूं 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 करते रहते हैं।